हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCF 2005 के बारे में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसका फुल फॉर्म है। इसमें हमारे पास कंडीशन है कि पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि NCF का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे प्रोफेसर यशपाल और इसके निदेशक जो थे वो थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इसका जो सब्जेक्ट था वो था शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज। देखो 3 क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से। NCF का फुल फॉर्म, इसके अध्यक्ष और निदेशक और यहाँ से सब्जेक्ट। इसका उद्देश्य क्या था? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त बाहरी शिक्षा से भी जोड़ना, अर्थात उनकी व्यावहारिकता पर भी ध्यान देना। इससे बालक के मूल्यांकन के लिए व्यापक व सतत मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मूल्यांकन होते रहना चाहिए बच्चे का। NCF 2005 के लिए जो आइडिया है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से मिला था। ठीक है, NCF 2005 के 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है ज्ञान को बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। रटने की प्रणाली पर ध्यान ना दे करके समझने पर जोर दिया जाए। शिक्षा हमेशा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो करके बालक केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारे पास आता है कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए, इसे लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। इसका जो सूत्र था वो था शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा बिना बोझ के किसका सुझाव था? तो ये यशपाल कमेटी का सुझाव था। बिना भार के अधिगम भी इसे बोलते हैं, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, अब आता है पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री का एक सही अनुक्रम। पाठ्यक्रम हमेशा व्यावहारिक होना चाहिए तथा बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। मूर्त मतलब होता है वह चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त मतलब होता है वह चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते। बालक में सीखने की गति अलग होती है, अतः बालक को क्रिएटिव होने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से मिलकर बना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि करिकुलम शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना हुआ है, अर्थात इसका मतलब है दौड़ का मैदान। यशपाल समिति में कुल 38 सदस्य थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिए। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हें नोट कर लीजिए। जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हों। यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटंत प्रणाली पर आधारित ना होकर के समझ पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्य चर्चा का विकास इस प्रकार हो कि वह बालकों को सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो ये हमारा NCF था। NCF से 5 या 6 क्वेश्चंस बनते हैं। NCF स्पेशली जो हमारा फोकस होता है NCF में फोकस होता है कि जो पढ़ाई होती है वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बच्चों को रटन विद्या से हटाना है, रटाफिकेशन से हटाना है, उन्हें व्यवहारिकता से जोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। किसने NCF के बारे में हमें बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से। NCF के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। निदेशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। NCF का सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम।
ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसके क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।